हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारासर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ गोगा क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी हमने पहले पढ़ा था मनोविज्ञान, उसके बाद हमने देखा शिक्षा, और आज दोनों को मिला करके पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। हम एक बार स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानने से पहले दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको जो पिछली क्लास में 2 क्लास में पढ़ा उसमें से मोटा मोटा कुछ बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे हमने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा, तो मनोविज्ञान हमने दोस्तों ये देखे दोस्तों, मनोविज्ञान मनोविज्ञान में दोस्तों हमने देखा कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है, पहली बात। और अरस्तू से दोस्तों आपको एक बात याद होनी चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिटी पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन जब चल रहा था, तो थोड़ा मैं उसको लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको इस चैप्टर से उस चैप्टर में जोड़ने की, है ना। तो बस इसका क्योंकि यहाँ पे आया है अरस्तू, तो अरस्तू से बताना, इसलिए मैं उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अरस्तू के बारे में हमने बात किया, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तू। हालांकि कॉलसेनक ने मनोविज्ञान का जनक दोस्तों प्लेटो को माना, लेकिन वो ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं अरस्तू का। ठीक है, अरस्तू की दोस्तों अगर बात करें तो हमने देखा था पॉलिटिकल साइंस। क्या दोस्तों? पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान। दोस्तों राजनीतिक विज्ञान के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं, तो हमने इसके बारे में सीखा था का मानव का विशेष विज्ञान है। हालांकि मनोविज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं, लेकिन वो अरस्तू आया था इसलिए मैंने वो आपको एक बार याद कराया वहां पे कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, है ना, जिसको विषय विज्ञान कहा था अरस्तू ने। तो मनोविज्ञान का जनक अरस्तू को कहा जाता है, और पॉलिटिकल साइंस का भी जनक अरस्तू को कहा जाता है। और मनोविज्ञान को दोस्तों अलग करने का सिर्फ दोस्तों कहाँ से? दर्शन शास्त्र को जाता है। दर्शन शास्त्र दोस्तों इसमें एक पुस्तक है डी एनीमिया। डेनिमिया पुस्तक किसकी दोस्तों? अरस्तू की। ठीक है, उससे जाता है। अब देखो दोस्तों, हमने बात की इतना, तो हमने देखा था मनोविज्ञान साइकोलॉजी, साइकी प्लस क्या दोस्तों लॉजिक शब्द से बना है, जिसका आंतरिक और क्या है? आत्मा और विज्ञान, मतलब आत्मा का विज्ञान क्या दोस्तों कहलाता है? मनोविज्ञान। तो दोस्तों ये था। और अब हम बात करें दोस्तों शिक्षा के बारे में। दूसरा हमारा था शिक्षा। हमने शिक्षा में पढ़ा था दोस्तों कि मानव के व्यवहार में प्रवृत्त करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। मतलब शिक्षा क्या है? जो मानव जो एक शिक्षा एक अशिक्षा, है ना। तो शिक्षा क्या है कि जब कोई शिक्षित हो जाता है व्यक्ति, उसके मानव के व्यवहार में, किसी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, किसके कारण आता है? शिक्षा। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। दूसरा हमने देखा दोस्तों का शिक्षा शब्द एजुकेशन शब्द से बना है। इंग्लिश का शब्द है एजुकेशन। एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है शिक्षा। ठीक है, और एजुकेशन शब्द दोस्तों लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से बना है, जिसको हमने पढ़ा था ई मतलब आंतरिक, यू को मतलब क्या? व्यवहार। इस तरीके से दोस्तों हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, वो आंतरिक और इसमें क्या? बाहर प्रकट करना। ड्यू को मतलब बाहर प्रकट करना। तो अपने जो अंदर जो विचार हैं, अपने जो आंतरिक जो दोस्तों क्या है, अंदर जो विचार हुए उनको बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। दूसरा इस तरीके से था। और एक दोस्तों हमने देखा कि शिक्षा में दोस्तों शिक्षा शिक्षा शीर्षक नामक एक पुस्तक जो किसकी थी? किसकी लिखी थी? विवेकानंद की थी। और दोस्तों उसमें उन्होंने कहा था कि मानव में अंतर्निहित अंतर्निहित जो अंतर्निहित जो विकास दोस्तों, उसको पूर्णतः विकास करने की प्रक्रिया, पूर्णतः विकास करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा है। ठीक है, उसमें बताया था किसमें? शिक्षा शिक्षा नामक पुस्तक में। किसने? विवेकानंद ने। यहाँ के डोरी वास्तविक थी। उसके बाद हमने कुछ शिक्षा की परिभाषा देखी। शिक्षा की परिभाषा जैसे हर के अनुसार, हर वक्त मतलब क्या है? मैंने बताया था आपको, नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए हर वक्त, है ना। इस तरीके से फिर हमने सुकरात, जैसे सुकरात रात में क्या आते हैं? अमूर्त विचार आते हैं, वो सपने आते हैं, उनको हम सभी के सामने प्रकट करते हैं। तो इस तरीके से हमने किसके बात की? सुकरात के हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन बहुत प्रचलित भी है, और आप बहुत सुना भी होगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो भीमराव अम्बेडकर के अनुसार दोस्तों यह कहा गया था। और भीम मतलब मैंने बताया था, भीम बड़ा होता है, क्या बड़ा और विशाल है, तो क्या है दोस्तों? क्या है? एक शेर है ना, तो जितना भीम मतलब विशाल, तो क्या वो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, इस तरीके से, है ना। और दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में एक परिभाषा देखी थी। महात्मा गांधी का सबका विकास चाहते थे, उन्होंने कहा सर्वांगीण विकास बालक बालिका को सर्वांगीण विकास ही क्या है? शिक्षा है। इस तरीके से दोस्तों हमने 4-5 परिभाषा देखी थी शिक्षा के बारे में। और अब हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान पर चलते हैं अब, जो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको पिछली क्लास में जोड़ने की कोशिश की थी। और दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान से दोस्तों अगर बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या? हमने शिक्षा में देखा कि मानव के व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। तो अब शिक्षा मनोविज्ञान में दोस्तों हम क्या देखें कि मानव के व्यवहार में जो परिवर्तित व्यवहार है, मानव के जो परिवर्तित व्यवहार है, शिक्षा के कारण व्यवहार परिवर्तित हुआ, अब उसका जो अध्ययन किया जा रहा है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। मतलब परिवर्तित मानव के व्यवहार में, ठीक है, अध्ययन करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। और दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का दोस्तों अगर हम उद्भव की बात की जाए, तो दोस्तों हम से जो शिक्षा मनोविज्ञान उद्भव की बात की जाए दोस्तों, हमें तो रूसो, क्या दोस्तों? रूसो नामक एक वैज्ञान था। तो उसके रूसो नामक मनोवैज्ञान था, उसके
रूसो। क्या दोस्तों? रूसो नामक वैज्ञानिक है, जिसकी एक दोस्तों क्या है, रूसो नामक मनोविज्ञान, रूसो नामक मनोविज्ञान, उसको उसका हम बात करें तो इसका एक क्या माना जाता है, रूसो के प्रकृतिवाद से। किससे दोस्तों? प्रकृतिवाद से। तो रूसो के प्रकृतिवाद से दोस्तों हम किस तरह के उद्भव मानते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव मानते हैं। और रूसो के अनुसार प्रकृतिवाद क्या था दोस्तों? अगर रूसो के अनुसार हम अगर प्रकृतिवाद की बात करें, रूसो के अनुसार दोस्तों प्रकृतिवाद की बात करें तो प्रकृतिवाद मतलब प्रकृतिवाद दोस्तों बालक बालिकाओं का जो कोई कुछ जो बालक बालक का है जो कुछ भी सीखते हैं वो प्रकृति की गोद में रहकर के सीखती है, मतलब प्रकृति के अंदर रहकर ही सीखते हैं। प्रकृति मतलब वातावरण जो अपना प्रकृति है उसके अंदर ही रहकर सीखती है। अर्थात जो अपराध जो दंड या पुरस्कार जो मिलता है बालक बालिकाओं को किससे मिलता है? प्रकृति से मिलता है। ये किसका था? रूसो का। अब दोस्तों रूसो की एक पुस्तक थी, रूसो की पुस्तक की दोस्तों हम बात करें, मोटा मोटा देख लेते हैं। रूसो की पुस्तक थी दोस्तों एमाइल। कौन सी दोस्तों? एमाइल। अगर हिंदी बात की जाए तो और इंग्लिश में इसको लिखेंगे EMILE, एमाइल। ठीक है, एमाइल पुस्तक थी जिसमें दोस्तों रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा पर विचार दिया। किस पर दिया? बाल केंद्रित शिक्षा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बाल केंद्रित शिक्षा पर किसने विचार दिया? रूसो ने किस पर विचार दिया दोस्तों? एमाइल पुस्तक में दोस्तों किस पर? बाल केंद्रित शिक्षा पर। ध्यान रखना किस पर? बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों के रूसो के अनुसार बालक को किस प्रकार का विचार दिया? बाल केंद्रित शिक्षा पर। ठीक है, शिक्षण पर, शिक्षा पर, बाल केंद्रित शिक्षा पर, ऐसे ऑप्शन आए तो क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा पर विचार दिया। अब दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा होती क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा की दोस्तों अगर हम बात करें तो वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर बच्चा बालक बालिकाओं की बुद्धि और आपका क्या बुद्धि, विचार, अभिवृत्ति और क्षमता, योग्यता, इन सब के बारे में दोस्तों अगर बात की जाती है, जो करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बाल केंद्रित शिक्षा है। अब दोस्तों ये हो गया, हमने क्या देखा इसमें? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार में जो परिवर्तन करने वाले अध्ययन, जिसमें अध्ययन किया जाता है वही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, जो परिवर्तित व्यवहार है उसका अध्ययन करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान उद्भव कहां से हुआ? रूसो के प्रकृतिवाद से। किससे? रूसो के प्रकृतिवाद से। प्रकृतिवाद क्या होता है? इसके बच्चा जो बालक है या जो बालिका है, जो बालक बालिका, बालक मतलब बालक बालिका है ना, बालक बालिका है दोस्तों जो कुछ भी सीखती है प्रकृति की गोद में रहकर सीखती है, मतलब अपने वातावरण रहकर सीखती है प्रकृति, और प्रकृति से ही उनको क्या दंड और पुरस्कार जो मिलता है प्रकृति से ही मिलता है। उसके बाद दोस्तों हमने बात की कि रूसो की पुस्तक है कौन सी? एमाइल। क्या दोस्तों? एमाइल। एमाइल पुस्तक में दोस्तों हमने रूसो ने विचार दिया किस पर? बाल केंद्रित शिक्षा पर। किस पर विचार दिया? बाल केंद्रित। देखो ये जा रहा है तीर यहाँ से, एमाइल पुस्तक से कहा जा रहा है? बाल केंद्रित शिक्षा पर, है ना। बाल केंद्रित शिक्षा पर विचार दिया। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें बालक के विचार, बुद्धि, योग्यता, क्षमता, है ना, और उसके अभिवृत्ति, इन सबका क्या किया जाता है? उनके अनुसार ही अध्ययन किया जाए दोस्तों, या शिक्षा दी है तो क्या कहलाती है? बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। अब दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट अपना, बाल केंद्रित शिक्षा के बाद दोस्तों हम बात करेंगे आपका, इतना हो गया रूसो के बाद। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, कुछ परिभाषा देख लेते हैं ना, उसके बाद कुछ और मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, है ना। तो पहले उसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। तो हम परिभाषा को तरीके से ट्रिक से याद करने वाले हैं और देखेंगे आपकी तो एक परिभाषा को इस तरीके से कितना सरल बनाया जा सकता है। और मैंने देखो अभी जैसे हर वक्त के बारे में बताया, हर वक्त मतलब प्रत्येक समय, हर टाइम क्या चाहिए हमें? नैतिक चरित्र चाहिए। इस तरीके से याद किया था, देखो याद मेरे को भी है तो आपको भी होगा। फिर मैंने आपको बात की सुकरात, रात में क्या आते हैं? सपने आते हैं। सपने कैसे होते हैं? अमूर्त होते हैं, दिखाई तो देते नहीं, सिर्फ हमें सपने क्या होते हैं? इमेजिन, है ना। तो इस तरीके से हमें बताया कि सुकरात रात को क्या आते हैं? सपने कैसे? अमूर्त, तो अमूर्त है ना, उस तरीके से जुड़ने की कोशिश की। आप देखो मतलब मानव मस्तिष्क में जो अमूर्त विचार आते हैं वही क्या है? शिक्षा है, इस तरीके से, है ना। आप देखो दोस्तों हम बात करते हैं इन्हीं परिभाषाओं को याद करते हैं। आपके पास 6 परिभाषा है और 6 परिभाषाओं किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा उन सबके बारे में चलो एक बार यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला है दोस्तों प्रोफेसर ट्रो। अब प्रोफेसर ट्रो ने दोस्तों क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों, क्या दोस्तों? शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोविज्ञान अध्ययन है। मनोवैज्ञानिक क्या है? ये मनोवैज्ञानिक है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। अब देखो कैसे, अब कोई प्रोफेसर है या कोई टीचर है, टीचर है, टीचर प्रोफेसर कॉलेज में होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? शिक्षण ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, मान चलो मनोविज्ञान को पढ़ाते हैं, तो मनोविज्ञान एक अच्छी सब्जेक्ट है ना, और उसको पढ़ाना इतना सरल भी नहीं है। तो दोस्तों तो वो क्या करेगा? शैक्षणिक परिस्थितियों का सामना करता है कि नहीं करता? भाई जब अच्छी सब्जेक्ट है उसको पढ़ाना इतना आसान नहीं है, तो प्रोफेसर, टीचर ही तो करेगा, प्रोफेसर करेगा, तो उसको पढ़ाने के लिए बार बार क्या करता है? ट्राई करता है, अध्ययन करने के लिए, मनोविज्ञान अध्ययन करने के लिए क्या करता है? ट्राई ट्रो। तो प्रोफेसर क्या करता है? ट्राई ट्रो क्या करता है? शैक्षणिक परिस्थितियों को अध्ययन करेगा, उसकी शैक्षणिक परिस्थितियां, पढ़ाने की जो परिस्थिति है उसके सामने उनको क्या करता है? अध्ययन करता है। याद हो गया होगा, ठीक है। दूसरा स्टीफन ने कहा दोस्तों को शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध, क्या देखो, विकास का क्रमबद्ध
जो क्या है शिक्षा मनोविज्ञान है, वह मैंने लिखा नहीं यहाँ पे ना, तो स्टीफन के अनुसार क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध या क्रमिक अध्ययन है। क्या है दोस्तों, मनोविज्ञान जो स्टीफन के अनुसार क्या है, मनोविज्ञान है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध या क्या क्रमिक अध्ययन है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करोगे देखो, तो स्टीफन में इसे आप ध्यान रखो, स्टेप स्टेप क्या दोस्तों, स्टेप है ना, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं एक बार मार्कर। तो स्टीफन दोस्तों देखें, स्टीफन में देखेंगे स्टेप 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 क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप है ना, एक एक करके आगे बढ़ना, कदम रखना, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से। तो क्या करेगा, क्रमबद्ध, क्रम से है ना, स्टेप बाय स्टेप मतलब क्रम से। तो देखो शैक्षिक विकास क्या है, विकास क्या है, क्रमबद्ध और क्रमिक अध्ययन है, याद हो जाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध और क्रमिक अध्ययन ही क्या है, स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान है। याद हुआ होगा, एक बार फिर से समझो, हमने स्टीफन में क्या देखा, स्टेप स्टेप, स्टीफन को क्या पढ़ेंगे, स्टेप पढ़ेंगे। स्टेप मतलब क्या, क्रम से स्टेप बाय स्टेप होता है ना, उस तरीके से। मैंने क्या कहा आपको, दैनिक जीवन से अपने ही जीवन में जो आप लोग लागू करते हो, जो आप फॉलो करते हो, जो आप पढ़ते हो, उसी तरीके से हमको ऐड करते हुए जोड़ते हुए आगे चलना है। तो हमने देखा दोस्तों को शैक्षिक विकास, विकास का क्रमबद्ध और क्रमिक अध्ययन ही क्या है दोस्तों, क्या स्टेप करेंगे तो क्रम होगा, क्रमबद्ध तो क्या होगा, क्रम एक ही की बात है, क्रमबद्ध बोल दो, क्रमिक बोल दो, अध्ययन ही क्या होगा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करें तो क्रो एम क्यू। अब क्रो एम क्यू से दोस्तों याद आया हो हमें, क्रो एम क्रो की हमने बात की थी किसमें, मनोविज्ञान में, कि मानव मानवीय व्यवहार का अध्ययन कहा था, मानव व्यवहार के अध्ययन और मानव और व्यवहार के उनमें संबंध दर्शाता है। क्या दर्शाता है, संबंध कौन, कौवा के बहुत मैंने बोला था ना आपको, याद वो तो याद कराया था कि घर कोई आता है तो उसके बता था कि आज घर कोई आने वाला है, कौवा आकर के काँव काँव करता है ना अपनी आवाज अपनी भाषा में। तो ये है दोस्तों को बालक बालिका जन्म से, क्या दोस्तों, बालक बालिकाओं के जन्म से वृद्धावस्था तक की अनुभवों की व्याख्या एवं वर्णन करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा। अब देखो जैसे घर में कोई आया, क्या रिश्तेदार आने से पहले कौवा मतलब आ जाता है छत पे, आकर के है ना, आके छत क्या करता है, काँव काँव की अपनी आवाज करता है। तो उसको हम क्या करते हैं, जन्म से ही देखते हैं और वृद्धावस्था के अपने अनुभव लेते हैं उससे, क्या और उससे अनुभव। अब मेरे को ये सीखा है कि कौवा जैसे घर में आता है, काम करता है, तो क्या उससे पता रहता है कि हाँ के घर में कोई अतिथि आने वाला है। तो हमने ये किससे सीखा दोस्तों, अपने जन्म से ही देखता आ रहा हूँ मैं, इसी सुनता आ रहा हूँ, उसका अनुभव लिया है मैंने ना, अनुभव लिया है जब तो मैं सीख पाया हूँ। अब उसकी मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ और उसका वर्णन कर रहा हूँ। तो वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। आपको याद होगा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, कि बालक बालक को जन्म से वृद्धावस्था के अनुभवों, पहले मैंने उसको क्या किया, अनुभव किया है, देखा है जन्म से, उसको मैंने आपके सामने व्याख्या किया है, कोई आवाज करता है कहाँ कहाँ की, तो हमें लगता है कि घर में कोई अतिथि आने वाला है। ठीक है, ऐसे कुछ संकेत होते हैं परंपरागत। तो ये है दोस्तों क्या हमने कहा कि कोआ कोआ से संबंध आ गया, और क्या किया, जन्म से वृद्धावस्था पहले अनुभव लिए, अनुभव के बाद मैंने आपको बताया वो कहाँ कहाँ की आवाज करेगा तो हमारे घर में लगता है कि कोई आने वाला है। वहां भी वही सेम था, यहाँ भी सेम है, कुछ अलग नहीं है, एक ही ट्रिक्स है ना दोनों। अब देखो कौल सैनिक, कौल सैनिक, सैनिक में देखना है, कौल सैनिक को हमने सिर्फ मात्र क्या देखना है दोस्तों, कौल सैनिक में देखना है हमें, सैनिक क्या देखना है, सैनिक, सैनिक लिखा है थोड़ी दोस्तों है ना, पर हम सैनिक पढ़ेंगे। सैनिक में देखो क्या होता है, अब सैनिक के बारे में दोस्तों बात करें, अध्ययन करें हम, तो सैनिक को हमने देखा होगा आर्मी वगैरह है ना, सब सैनिक होते हैं। तो अब क्या करता है दोस्तों, ये अपने नियमों, क्या दोस्तों, मनोविज्ञान के नियमों, कौन सा नियम, मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग में लाना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब देखो मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग, नियमों एवं सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में है ना प्रयोग में लाना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। अब देखो कैसे, सैनिक, सैनिकों के दोस्तों आपको पता होगा, सैनिक जब कोई आर्मी में भर्ती हो जाता है, फौज हो जाता है, उसके कुछ नियम होते हैं और कुछ सिद्धांत होते हैं। ऐसे ही नहीं कि मतलब वो चाहे कहीं भी जाए, कहीं कुछ थोड़ा कोई नियम होते हैं उनको, वहां पर कैसे रहना है, गोलीबारी कब करनी है, सामने से वाला अटैक हो रहा है तो उन्हें गोली कब चलानी है, तो उनको क्या करना, नियम और सिद्धांतों को दोस्तों क्या करना शिक्षा क्षेत्र में। अब शिक्षा क्षेत्र को अब वहां पर करता है वो क्षेत्र, युद्ध के क्षेत्र में, अब यहाँ पर करेंगे आप किसमें, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग में लाना क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इस तरीके ध्यान रखें, सैनिक से नियम और सिद्धांत। अब लास्ट बात करें दोस्तों, जेम्स ड्रेवर, एक हमने परिभाषा याद की थी, मॉर्गन और जेम्स ड्रेवर के अनुसार। ठीक है, मनोविज्ञान हमने पढ़ा था, या तो क्या है जैसे पशु है या फिर मानव है, इस तरीके से गन चलाएगा, गन चलाएगा बंदूक लगेगा तो या तो पशु है या फिर मानव है ना, तो इस तरीके से। तो इसमें हम बात करें दोस्तों जेम्स ड्रेवर, ड्रेवर में दोस्तों क्या होता है, ड्रेवर में ड्राइव समझो, जैसे किसी चीज को डिस्कवरी बोलते हैं, डिस्कवर करना, खोजना, ड्रेवर ऐसे ड्रेवर। तो शिक्षा मनोविज्ञान नियम एवं सिद्धांतों की खोज, देखो ये आ गया, नियम एवं सिद्धांतों की खोज, खोज आ गया ना, देखो ये शब्द पकड़ो, खोज, ड्रेवर देखे यहाँ पर शब्द कब पकड़ना है, खोज के साथ साथ शैक्षणिक समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। खोज तो होगी, और खोज करके क्या करेगा, शैक्षणिक समस्याओं का क्या करेगा, समाधान। खोज क्यों की जाती है चीज की, इसलिए उसका निवारण निकाला जा सके, उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके, उसका हल निकाला जा सके। तो क्या करता है, पहले नियम सिद्धांतों की खोज करता है,
खोज करने के साथ साथ शारीरिक समस्याओं का समाधान भी करता है। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों अब देखते हैं, लास्ट अपनी परिभाषा बची स्किनर के अनुसार। स्किनर देखें दोस्तों, हम स्किन और नर, दो शब्द है इसमें, स्किन और नर, है ना। हमको सिर्फ इस तरीके से याद करने के लिए है, बाकी आप कहोगे इसमें शब्द कैसे बनाए हमने, है ना, अपने लिए बनाए, हमें कैसे याद करना उसलिए। आपने देखा कि स्किन के लिए अब दोस्त पहले क्या करता है, कोई भी नर क्या करता है, अपने इसको अच्छे के लिए तैयारी करता है। तैयारी कैसी आधारशिला है, तो क्या स्किन के लिए, क्या नर के लिए पहले स्किन क्या आधारशिला है, पहले स्किन ही अच्छी होगी। नर क्या चाहता है, कोई नर मतलब कोई मनुष्य, है ना, तो क्या सब क्या चाहते हैं, कोई अच्छे से अच्छा दिखना है ना, तो उसके लिए क्या करेगा, तैयारी की एक आधारशिला है क्या, स्किन। तो पहले सबसे पहले फिर वो क्या करेगा, तैयारी की आधारशिला के बाद करेगा शिक्षा। दूसरी परिभाषा यहाँ हम बोल सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया से। अब देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया से। अधिगम, अधिगम मतलब होता है दोस्तों सीखना। अब मुझे एक सीखने से बात याद आई कि कल मैं ट्रेवल कर रहा था अपने घर के लिए, तो मैं एक बस स्टैंड पर खड़ा था, और बस स्टैंड पर एक लेडीज आई, और वो लेडीज थोड़ा लेट थी और बस जाने वाली थी जहाँ उसको जाना था। तो मैं वहाँ पे खड़ा था और उसने आगे पूछा कि ये बस कहाँ जा रही है। तो जैसे ही उस मुझे पता, क्योंकि मैं भी वहाँ पे पूछ ही रहा था कि ये बस कहाँ जाएगी, तो मैंने उसे बताया कि बस जहाँ वो जा रही थी वो इसी जगह वो जा रही थी। अब वो बस क्या है, बैग होकर के चल दी। वहाँ पर दूसरी बस वाला एक कंडक्टर खड़ा था, और मैं उस लेडीज को ना बस तक पहुँचाने जा रहा था। तो मैं वहाँ गया और मैंने उस बस को रुकवाने की कोशिश की। मैंने बस को रुकवाया और उस लेडीज को बस में बिठा दिया। अब इतने बाद ही एक वो जो कंडक्टर था साइड से देख रहा था ये सब, वो मेरे पास आया और मुझसे बोलता है कि चला जा और उसको पास बिठा के आ जा। मतलब मैंने थोड़ा सा बोल दिया था बस वाले से इसको बिठा लो, है ना, और तो बोलता है जा जा साथ में चला जा, सीट पे बिठा के आ जा अंदर तक। इससे मुझे ना, इससे भी एक शिक्षा मिली कि मतलब इंसान किस तरीके के होते हैं ना, उनकी क्या सोच है। मतलब एक लेडीज को बिठाना, मेरा उस तक वहाँ पर उसको बस से रुकवाना, बस में उसको वहाँ तो बोलना, कंडक्टर से बोलना कि इसको जाना है वहाँ, तो इनको वहाँ छोड़ देना। तो अब इस चीज से मेरे को, मेरा वो उसको वहां कर रहा था, तो वो कंडक्टर को क्या प्रॉब्लम हुई, तो वो भी उसका बस था। अब उसको भी किराया, मतलब एक लेडी एक यात्री है उसके लिए कम हो गया, है ना। तो इस तरीके से कुछ रहते हैं। तो अधिगम मतलब सीखना, सीखना तो किसी भी तरह से कहीं भी हो सकता है। तो इससे ये सिक्का मिली कि इंसान अपने मतलब स्वार्थ के लिए सामने वाले का चाहे कितना भी दुख हो रहा हो, कितना भी परेशान हो, कुछ भी कर सकता है सिर्फ अपने मात्र स्वार्थ के लिए। तो वहां से ये भी सीखना मिला। तो ये है दोस्तों, तो अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया से है। तो अधिगम प्रक्रिया से है, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया से है। शिक्षण एवं अधिगम, अब देखो पहले क्या की तैयार किया आधारशिला की, आधारशिला के बाद उसने क्या किया दोस्तों, नर ने अब क्या किया, शिक्षण और अधिगम सीखा, है ना, कैसे करना है, आधारशिला कैसे रखनी है तो तैयारी करने के लिए। अब उसका क्या हुआ, शिक्षण और अधिगम की। अब इसकी नर नर क्या करेगा, किसी चीज को, नर मतलब मनुष्य क्या करेगा, शिक्षण करेगा और उसको सीखेगा आधारशिला के लिए। उसके बाद हमें आती है शिक्षा मनोविज्ञान और शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित सभी प्रकार के तत्वों का समावेश है। अब इसमें देखो ये क्या तत्वों का समावेश। अब किसी भी दोस्तों स्किन को करने के लिए उसमें कई प्रकार के तत्वों का समावेश करना पड़ता है। कई तरह के लोग क्या क्या करते हैं, कई कोई कौन सी क्रीम लगा रहा है, कोई कौन सा तेल लगा रहा है ना। तो इस तरीके से क्या स्किन को अपना अच्छा रखने के समावेश करते हैं तत्वों का। तो इस तरीके से हमें तो सिर्फ याद करना है, ये नहीं कि ये कैसे क्या। मैं तो अपने लॉजिक जीवन पे, अपने दिनचर्या में दोस्तों, हमने जो दिनचर्या अपनी रहती है, अपने दैनिक जीवन में जो उपयोग करते हैं, उन सभी बातों का उपयोग करते हुए हमें ये याद करना है। तो ये थोड़ा सा मैं तरीका निकालता हूँ एक याद कराने का, हाँ, कि आपके माइंड में सेट रहे। क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या रहता है, आपके पास परिभाषाएं आएगी और आपके पास मनोवैज्ञानिक का नाम आएगा। आपको तो क्या करना है, कोई एक दो शब्द उसमें से देख लेने हैं, हाँ हमने इस तरीके से इसको याद किया था। आपके जिस टाइम आप इसको लगाओगे ना, एमसीक्यू लगाओगे या एग्जाम के अंदर, आपको अपना आप ही अचानक से, है ना, थोड़ा सा याद करोगे तो आपको याद आया हमने हाँ ऐसे पढ़ा था, खोज देखा था, खोज में ड्रेव ड्रेव में डिस्कवर, ड्राइव ड्राइव मतलब दोस्तों डिस्कवर, डिस्कवर है ना, डिस्कवरी खोज। तो इस तरीके से दोस्तों उसमें क्या करेगा, सच समस्या खोज की वजह से समस्या को हल के लिए ड्रेवर पकड़ा था हमने। तो इस तरीके से दोस्तों हम इन चीज़ों को याद कर सकते हैं और इनको ना बेहतर और अच्छे से एक सरल भाषा बना सकते हैं। तो यही एकमात्र एक तरीका था। और मैंने बताया जैसे शिक्षा मनोविज्ञान वाले, एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से, है ना, किस तरीके से पढ़ा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि प्रोफेसर ट्रो के अनुसार दोस्तों कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोविज्ञान अध्ययन है। तो प्रोफेसर ट्रो ने कहा क्या दोस्तों, वो शैक्षिक परिस्थितियां, और कोई प्रोफेसर है मैंने बताया था जैसा कि आपको कॉलेज में क्या करता है दोस्तों, परिस्थितियों का सामना करता है। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसी सब्जेक्ट तो है नहीं, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए परिस्थितियां आती हैं, और परिस्थितियों के लिए क्या करता है, अध्ययन करता है। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। फिर हमने देखा स्टीफन के साथ शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध क्रमिक अध्ययन है क्या, मनोविज्ञान है ना, शिक्षा मनोविज्ञान है। अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध। हमने देखा स्टीफन में स्टेप स्टेप देखा, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों में क्रमबद्ध है ना, क्रम से। तो क्रम क्या, क्रमिक अध्ययन है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का, ठीक है। तीसरी बात करें दोस्तों, क्रोम के अनुसार बालक बालिकाओं के जन्म से वृद्धावस्था के अनुभवों की व्याख्या में वर्णन
करना ही क्या कहलाता, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। अब देखो दोस्तों, हमने क्या देखा कि मैंने कहा था कि कौवा कौवा को हम जन्म से देखते हैं, जन्म से वृद्धावस्था तक देखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अनुभव लेते हैं अपने बड़ों से। आके ये आ रहा है तो हमें सुनने को देता है, जैसे हमने बड़ों से सुना होगा कि आज तो घर में कोई आने वाला है, कौवा आया है छत पर, कहाँ कर रहा है, तो आज तो हस्ती कोई आएगा। फिर हमने क्या किया उसका, अब मैंने सीखा वो अपने घरों से, अपने बड़ों से, अब उसको मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ, आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ। तो वो क्या होगा, प्रोफेसर क्रोगन क्रो के अनुसार क्या होगा, पहले हम जैसे अनुभव को क्या करें, ग्रहण करें, उसके बाद व्याख्या वर्णन करने की शिक्षा ही क्या, शिक्षा मनोविज्ञान है। और सैनिक के दोस्तों हमने क्या किया कि सैनिक सैनिक में क्या होता है, कुछ नियम सिद्धांत होते हैं जिसको हमें युद्ध के क्षेत्र में बात करते हैं, वो वहां पर तो हमें करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों प्रयोग करेंगे तो बुलाना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। जेम्स ड्रेवर दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों की खोज। अब देखो ड्रेवर ड्राइवर डिस्कवर दोस्तों हमने क्या बताया, खोज, और खोज करेगा क्या करेगा, सच समस्याओं के समाधान भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद स्किनर, स्किनर में दोस्तों हमने देखा स्किनर के लिए क्या करता है, तैयारी करता है, एक आधारशिला स्किनर नर की क्या अच्छी होनी चाहिए, है ना, तो उसके लिए तैयारी करता है स्किनर, वक्त तैयारी की आधारशिला है। और उसके बाद देखा हमने तैयारी करने के लिए उसमें क्या करेगा, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया होगा, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया ना भाई, तैयारी के लिए शिक्षण और अधिगम दोनों चाहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, शैक्षिक गतिविधियों संबंधित सभी प्रकार तत्वों, अब स्किल को शिक्षण अधिगम करने के बाद उसको क्या करें, कुछ तत्वों का समावेश करेंगे, है ना, तो तीनों को एक जैसे ही जोड़ना है, और सब किससे जुड़े, स्किन और नर से। अब दोस्तों हम इसमें बात कर लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का। हमने उद्भव पढ़ा था, किससे हुआ था, रूसों के प्रगतिवाद से हुआ था। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव किस सन में हुआ, तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव दोस्तों, है ना, तो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर से ऊपरवास है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का दोस्तों अगर उद्भव करें हम, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव, उद्भव की दोस्तों हम बात कर लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। दोस्तों हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव, क्या बात करेंगे, मैं सीधा लिख देता हूं, है ना, उद्भव। इसका उद्भव हमने देखा प्रकृति, एक तो इससे देखा गया रूसों के किसके प्रगतिवाद से। ठीक है, और दूसरा बात करते हैं कब हुआ, 1900 में। कब हुआ दोस्तों, 1900 में। लेकिन अगर वास्तविक की बात की जाए, किसकी, वास्तविक उद्भव, क्या दोस्तों, वास्तविक उद्भव दोस्तों, वास्तविक अगर उद्भव की बात करें हम, तो वास्तविक दोस्तों उद्भव का हुआ 1920 में, इसका शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, और किसके अनुसार हुआ, तो ये तीन वैज्ञानिक थे, कौन से थे, थॉर्नडाइक, क्या दोस्तों, थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक, टर्मन और जड़, तीनों के दोस्तों किससे विचारों से दोस्तों किसका हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक उद्भव माना जाता है थॉर्नडाइक, टर्मन और जड़ के 1920 में। और उद्भव कब माना जाता है, 1900 में। ठीक है, वास्तविक कब माना जाता है अगर पूछा जाए, तो 1920 में, किसके विचारों से, थॉर्नडाइक, टर्मन और जड़। अब दोस्तों एक हम बात करें थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक की बात करें तो दोस्तों ने उद्दीपक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया। उद्दीपक शब्द जिसको किया, उद्दीपक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसका, उद्दीपक शब्द, स्टूमुलस, है ना, उद्दीपक शब्द का सर्वप्रथम, ठीक है, प्रयोग किसने किया, सबसे प्रथम किसने दिया, थॉर्नडाइक ने, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा थ्योरी दी थी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, मतलब उद्दीपक अनुक्रिया थ्योरी। ठीक है, तो किसी के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। और थॉर्नडाइक की दोस्तों पुस्तक थी एनिमल इंटेलिजेंसी, कौन सी, इनकी पुस्तक दोस्तों अगर बात करें, पुस्तक दोस्तों एनिमल इंटेलिजेंसी, एनिमल, कौन सी पुस्तक है दोस्तों, एनिमल इंटेलिजेंसी, एनिमल इंटेलिजेंटी। ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंटी दोस्तों की पुस्तक थी, किसकी, थॉर्नडाइक की। तो और ये जो पुस्तक थी दोस्तों, इसकी रचना कब थी, 1898, क्या दोस्तों, 1898, 1898 दोस्तों, है ना, थॉर्नडाइक की जो पुस्तक है ना 1898 थी और लिखी थी। और दोस्तों थॉर्नडाइक ने उद्दीपक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, और एनिमल इंटेलिजेंस इनकी पुस्तक थी 1898। और 1920 में दोस्तों क्या हुआ, वास्तविक उद्भव हुआ शिक्षा मनोविज्ञान का, थॉर्नडाइक, टर्मन और जड़ के विचारों से। ठीक है, ठीक है, सब परिभाषा हो गई और इसके बाद हो गया दोस्तों, और कुछ हम इसके बारे में बात है ना, मैंने मोटे मोटे कुछ इंपोर्टेंट शब्द है वो बताए थे, और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हो गया। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान। और चलो दोस्तों, तो आज के लिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये क्लास अच्छे से आपको समझ में आई होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक करें, और ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिससे आपके सभी साथी, आपके मित्र इसको पढ़ सकें और इस समझ सकें कि हम चीज़ों को ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको इतना भी सरल बनाया जा सकता है। मेरा पर्पज, मेरा उद्देश्य यही है कि हर चीज़ को आपको अच्छे से अच्छे तरीके से सरल भाषा में याद कराना, जो आपकी दिनचर्या के संबंधित ही हो। ठीक है, तो हम ऐसी क्लासें यहाँ पर लेते रहेंगे, और गोवाई क्लासेस से जुड़े रहें, जिससे आपको तुरंत
नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो वीडियो डाली जाए उससे आपकी, चाहे वो साइकोलॉजी से संबंधित हो, पॉलिटिक्स से संबंधित हो, या किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो। तो आशा करता हूँ कि आप साथ दोगे और अपने छोटे से परिवार को बड़ा करने के लिए ज़्यादा शेयर करोगे। तो आज की क्लास का एंड करते हैं। धन्यवाद।